माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज कैथोलिक चर्च के ऊपर कुछ अभियोग लगाने वालों को उनके उस अभियोग का उत्तर देना चाहूँगा। हमारे इस YouTube चैनल में आप लोग देखते हैं, कई लोग मुझे लिख कर के भी आश्वासन देते रहता है, ब्रदर जी इन लोग ऐसे चीखने चिल्लाने वाला, आप उनके ऊपर ध्यान नहीं रखना, आप अपना काम करते रहो, आपके द्वारा हम लोगों को बहुत सीखने के लिए मिल रहा है, हमारे विश्वास को बढ़ रहा है। कई लोग पेंटेकोस्टल ऐसे पाषंडता छोड़ करके कैथोलिक चर्च से ज्वाइन किया, वे लोग भी बोल रहा है आपके क्लास से हम लोगों को बहुत लाभ हो रहा है। तो इन लोगों के चीखने चिल्लाने से मेरे को कोई फ़र्क नहीं है। मेरा मन में यही है, ये लोग चीखने दो। जैसे 3 साल से हम लोग ये देख रहा है, जो सत्य क्लासेस जितने भी ले रहा है उसके ऑब्जेक्शन करने के लिए बहुत लोग ऐसे आते हैं, लेकिन कुछ समय ऐसा भोगने के बाद उनको पता चलता है जो क्लास हम ले रहा है, हम जो शिक्षा दे रहा है, ये आधिकारिक शिक्षा है। जैसे अन्य जो पाषंडी लोग जो क्लास ले रहा है उनके ऊपर कोई बताने के लिए नहीं है। अगर वो गलत भी बताएं, साइड में बैठ कर वाह 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 करने वाला ही है। कुछ भी गलत शिक्षा दे दो, उनको टोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है, कैथोलिक चर्च का ऐसा नहीं है। यदि मैं इस YouTube के द्वारा भी अगर कोई गलत शिक्षा देता हूँ, मुझे मालूम है मुझे रोज़ कई बिशप्स लोग देखते हैं, कई पुरोहित लोग देखते हैं, और सैकड़ों हमारे विश्वासीगण देख रहा है। और कोई भी ऐसा गलत शिक्षा मेरे से होगा, तुरंत अगर एक बिशप नहीं देखा है तो भी वहाँ पर रिपोर्ट हो सकता है और मुझे करेक्शन कराएगा, गलत गलत है करके सिखाएगा। प्रभु की दया से आज तक ऐसा करेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ा है, बल्कि अनेकों कई बिशप मुझे पर्सनली कहा है आप अच्छा कार्य कर रहा है। मैं कभी कभी देखता हूँ आपको, अनेकों पुरोहित लोग हमारे इस YouTube चैनल में भी अनेकों लोग टिप्पणी भी लिख रहा है। यदि मैं गलत करता हूँ, उनको अधिकार है, हमारे कलीसिया को अधिकार है मुझे करेक्ट करने के लिए, मुझे मना करने के लिए नहीं है, मुझे सिखाने के लिए उनको अधिकार है। उनको मैं सुनने के लिए भी मैं बाध्य हूँ। तो मैं उन लोगों के समान नहीं है जो बैठ करके अपना गाड़ी चला रहा है, कोई उसके टोकने वाला नहीं। तो यहाँ पर ऐसे 2 व्यक्तियों को मैं नाम भी लेना, मैंने पहले बोला था नाम नहीं लूँगा, लेकिन लेना ही पड़ रहा है क्योंकि आप सब जान रहा है, मुझे देखने वाला सब जान रहा है कौन कौन ये लिख रहा है। टिप्पणी रोज मिलेगा। एक है हमारी बहन लता जी, मेरे विचार में बाइबल का बिल्कुल ज्ञान ही नहीं है उनको। हाँ, ऐसा जैसे आम जनता है बाइबल को यहाँ वहाँ थोड़ा सुन करके, अन्यथा बाइबल के गहराई में उनको कोई ज्ञान नहीं है, प्रभु के विषय में, ईश्वर के विषय में कोई ज्ञान ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति इस प्रकार का उल्ट पुल्ट टिप्पणियां लिखेगा।
जैसे यहाँ मैं कुछ ऐसे उनके टिप्पणियों का उत्तर देना चाहूँगा आगे आने वाले क्लासों में भी। यहाँ पर बोला है ईश्वर ने ईश्वर के नियम को पोप ने बदला है करके। ईश्वर के नियमों को पोप ने बदला और वो चैलेंज कर रहा है कोई भी ईश्वर के नियम को बदल नहीं सकता। तो बहन जी कम से कम इतना तो बोलना चाहिए, पोप ने ईश्वर का कौन सा नियम को बदला है, ताकि हम उसका उत्तर दे सको। ऐसे ही बोल रहा है जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, आपका शिक्षा ये गलत है, ये गलत शिक्षा है। क्या गलत है ये भी थोड़ा बता दो ना। हम जो सिखा रहा है उसमें गलती क्या है ये बताओ ना। बाइबल के अनुसार बता करके दे दो। टिप्पणी में ऐसा लिखो ना, बाइबल में ये लिखा हुआ है इसके अनुसार आपके ये टिप्पणी, आपके ये क्लास गलत है, ताकि मैं उसका आपको समझा सकूं। यहां पर लिखा है पोप ने ईश्वर के नियम को बदला। कौन सा नियम को ईश्वर के नियम को बदला है? कौन सी ईश्वर की कहानी आप बोल रहा है? एक फुलजम्स दानवर है, वो भाई साहब भी बहुत बीच बीच में डालते हैं। उनका कहना है इतवार को मनाना ये पोप का काम है। वाह, इसका मतलब ये बहन जी से मिल रहा है। ऐसा कई लोग मिलते हैं, बहन जी भी कई लोग ऐसा उल्टे पुल्टे लिखता है, उनको भाई साहब बोल करके लिखता है, ब्रदर जी बोल करके। बहुत अच्छा, ऐसे ही होना चाहिए। भाई बहनी बने रहना चाहिए, आपस में लड़ना अच्छी बात नहीं। तो मैं इनको कुछ बातें बता कर देता हूं। पर सबसे पहले जो फुलजम्स दानवर, मेरे विचार में यह है सेवंथ डे एडवेंटिस्ट, क्योंकि प्रतिदिन कम से कम 10 वीडियो मुझे डाल करके देता है। मेरे व्हाट्सएप में कम से कम 10 वीडियो डाल करके देता है, और वो स्वयं जान रहा है मैं एक भी वीडियो नहीं देखता है। वो जान भी रहा है, तब भी वो डालता है। अच्छा है, वेलकम। मैं किसी को नहीं मना कर रहा है, आपका इच्छा पूरा हो। तो ये सेवंथ डे एडवेंटिस्ट है। हमारे केरल में उनको साबत लोग बोलता है। क्या कारण है? ये लोग आज भी यहूदियों के समान साबत को मनाने के पीछे पड़ा हुआ है। शायद मुझे सुनने वाले लोगों को ये मालूम नहीं होगा ये सेवंथ डे एडवेंटिस्ट या साबत लोग ये कौन है, कब, किसके द्वारा ये शुरू हुआ। ये भी बहुत अच्छा दिलचस्प वाला कहानी है। यदि आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा ये फुलजम्स दानवर कितना पाषंडता में पड़ा हुआ व्यक्ति है, कितना अंधकार में पड़ा हुआ व्यक्ति है। उनको क्या बाइबल का नॉलेज नहीं है, इसी वजह से वो ऐसे ऐसे अनेकों टिप्पणियां लिख करके भेजते हैं। चलो सबसे पहले इस सेवंथ डे एडवेंटिस्ट का, ये साबत लोगों का इतिहास में बताता हूं। यूएस में एक बाप्टिस्ट प्रीचर, बाप्टिस्ट, हमारे अशगांग टीवी भाई साहब मेरे विचार में बाप्टिस्ट है, लगता है मुझे, क्योंकि उस क्षेत्र में बहुत लोग हैं ऐसा। उनको भी कोई कंट्रोल नहीं है, क्या है कैसे है, कुछ भी सिखा रहा है। झूठ 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 100% झूठ भी सिखा रहा है। सत्य का 1% भी नहीं, ऐसे चीजें भी सिखा रहा है। कई लोग मुझे डाल करके दे रहा है, कई बार दया आता है भी, बाइबल का टीचर बोल करके सिखा रहा है, और हजारों लाखों लोग उनका फॉलोअर्स है। अभी उसका नाम क्यों लिया है? यहाँ यूएस में इसी प्रकार का एक बाप्टिस्ट प्रीचर था जिसका नाम है विलियम मिलर। थोड़ा याद करना, विलियम मिलर। ये बाप्टिस्ट का प्रीचिंग करते करते बाप्टिस्ट कलीसिया से बढ़ करके सिखाना शुरू किया। उन्होंने अपना एक मूवमेंट शुरू कर दिया जिसे मिलराइट मूवमेंट कहते हैं, और वो अपने को प्रॉफिट बना दिया, और ऐसा एक प्रोफेसी किया
21 मार्च 1844 को, 21 मार्च 1844 को ईसा मसीह न्याय करने के लिए दोबारा आ रहा है। कौन सा तारीख है? 21 मार्च 1844, 1844 में। अनेकों वर्ष पहले की घटना बोल रहा हूं। उस दिन, इसका मतलब सेकंड कमिंग माने से संसार का अंत है। और ये मिलराइट मूवमेंट के अंदर लाखों लोग जुड़ा हुआ है। इनका प्रीचिंग, इनका टीचिंग, अरे यही तो सब सही है। उनका बैप्टिस्ट प्रीचिंग भी फेल हो गया वहां पर। तो इनके उस पीछे वही सब कुछ है, वही सब कुछ है, उनका ही कहना सब सत्य है, ऐसा बोल करके उनका वो ग्रुप बढ़ता गया। और इन्होंने अनाउंस किया 21 मार्च 1844 में दुनिया का अंत है, ईसा मसीह न्याय करने के लिए आ रहा है। ये किसी दानियल का ग्रंथ अध्याय 9 के जो भविष्यवाणी उसको कैलकुलेट कर करके पता नहीं क्या निकाल करके, वो लंबा चौड़ा है, वहां पर मैं नहीं जा रहा है। उन्होंने निकाला 21 मार्च 1844 को 2000 साल पूरा हो रहा है, अभी दुनिया खत्म हो जाएगा। लोग सब उसके लिए तैयार हो गया। 21 मार्च 1844 निकल गया। लोग विलियम मिलर से पूछने लगा, क्या है भाई, आप पाखंडी निकल गया? आपकी पाषंडता के अनुसार, आपके टीचिंग के अनुसार ना ईसा मसीह आया, ना न्याय हुआ, कुछ नहीं हुआ है। जैसे 20 मार्च था उसी प्रकार 21 मार्च भी निकल गया। आज तो 22 मार्च आया, 23 मार्च आया, अप्रैल आया, मई आया। तब उन्होंने फिर दोबारा बोला, नहीं मेरा कैलकुलेशन में कुछ गलत हो गया। ये 22 अक्टूबर 1844 में, उसी वर्ष का 22 अक्टूबर को 100% है, प्रभु ने बता दिया। ईसा मसीह दुनिया में वापस आ रहा है, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस 22 अक्टूबर 1844। आप यूट्यूब में भी देख सकता है इसी प्रकार का अनेकों क्लास, और आप गूगल सर्च भी कर करके देखना। ये पूरा घटना जो मैं बोल रहा हूं आपको मिलेगा। 22 अक्टूबर के लिए लोग सब तैयार हो गए, दुनिया का अंत हो रहा है। 22 अक्टूबर का दिन आया, नॉर्मल जैसे 21 अक्टूबर बीत गया उसी प्रकार 22 अक्टूबर निकल गया, 23 अक्टूबर आ गया। जनता उनके चारों तरफ, वो अपना प्राण बचा करके भाग गया। अभी इसी कारण हजारों लोग ईसा मसीह में विश्वास करना छोड़ दिया, चर्च को छोड़ दिया। ये सब झूठी शिक्षाएं अपना पेट भराने के लिए, अपना दुकान चलाने के लिए ये लोग चला रहा है बोल करके अनेकों का विश्वास डगमगाया। अनेकों लोग इस प्रकार विश्वास से बाहर निकला। तब अगला एक प्रॉफिट का उदय हो गया। कुछ लोग जो उस झुंड में, मिलराइट मूवमेंट में जो बचा कुचा लोग, जो विश्वास को त्यागा नहीं, ऐसा लोगों को इकट्ठा करने के लिए अगला एक प्रोफेटस उड़ करके आया, जिनका नाम है एलन वाइट। अभी एलन वाइट ने ऐसा घोषणा किया, 22 अक्टूबर को ही हुआ है। ये हम लोग नहीं समझ पाया, ये स्वर्ग में हुआ है, न्याय का कार्य वहां शुरू हो चुका है। वाह, उन्होंने कितना दिमाग लगा दिया। अभी स्वर्ग में जो बात हो रहा है
यहां से अगर बोल रहे हैं मैं देख रहा हूं, मैं सब समझ रहा हूं, मुझे ऐसा दिखाई दिया, मुझे ऐसा बता दिया, ये 22 अक्टूबर को ही 1844 के दिन में ही स्वर्ग में हमारा न्याय का कार्य शुरू हो गया है। अनेकों लोग फिर प्रोफेटस मैडम के पीछे पड़ गया, उनका वो ग्रुप फिर बढ़ना शुरू हो गया। अभी मुझे ये दिख रहा है, मुझे वो मिल रहा है बोल करके प्रोफेटस वो प्रोफेसी शुरू हुआ। बाइबल को भी लोग फेंक करके ये मैडम एलन वाइट की बातों पर विश्वास करना शुरू किया। बाइबल से बढ़ करके एलन वाइट हो गया। अभी उनके अनेकों किताबें आपको मिलेगा, उनके अनेकों प्रोफेसियां लिखा हुआ। आज भी यही जो सेवंथ डे एडवेंटिस्ट लोग बाइबल से बढ़ करके इनकी बात को विश्वास करते हैं। इसके बाद इनका विवाह हुआ और एलन वाइट और जेम्स वाइट मिल करके 1863 में जो चर्च शुरू किया उसका नाम है सेवंथ डे एडवेंटिस्ट। कौन लोग शुरू किया समझ में आया? पाखंडी नंबर 1 पाषंडता से शुरू हुआ यह है। लेकिन आपको यह भी मालूम होना चाहिए हमारे देश में मूर्खों की कमी कहीं नहीं है, मूर्खों की कमी कहीं नहीं है। लोग आज ऑनलाइन में लाखों रुपया, यहां आज 1 लाख डाल दो, कल आपको 4 लाख मिल जाएगा, रिटर्न मिलेगा, ये सुन करके लाखों रुपया ऑनलाइन में ही खर्च कर रहा है। इसके बाद कंप्लेंट कर रहा है, जिसको डाला है उसका आता पता नहीं है। यहां जाने से वहां जाने से आपको वो मिलेगा, ये मिलेगा, ये सब बोलना और वहां भाग जाएगा। ऐसे मूर्खों का भी कमी नहीं है। जैसे मैंने बोला है केरल में एक एम्बर इम्मानुएल है, वहां पर एक कैथोलिक चर्च का मेरे जैसे एक भाई जो करिश्मेटिक मूवमेंट में ज्वाइन कर करके फादरों के साथ वगैरह क्लास देता था, और एक दिन वो बोला है नहीं ईसा मसीह यहां पर आ गया है। उन्होंने अपने एक मूवमेंट शुरू कर दी, जैसे यहां पर चाहे सेवंथ डे एडवेंटिस्ट हो चाहे मिलराइट मूवमेंट हो, इसी प्रकार एम्बर इम्मानुएल बोल करके जो प्रकाशना ग्रंथ में 1,44,000 में हाल ही में उसका क्लास लिया था, 1,44,000 लोग जो मेमने के साथ घूमता है, उसी नंबर को पकड़ करके केवल 1,44,000 बच जाएगा। पूरे संसार मिटने वाला है। कोई भी कैथोलिक नहीं, कोई प्रोटेस्टेंट नहीं, कोई पेंटेकोस्टल नहीं, सबके सब बर्बाद होने वाला है। जो एम्बर इम्मानुएल के जो बिल्डिंग के अंदर 1,44,000 लोगों को इकट्ठा करेंगे, केवल वो बच जाएंगे। उसी को सुन करके बच्चे बड़े सब जा करके वहां रहना शुरू कर दिया। कितना सालों से रह रहा है, उसी के अंदर मार पिटाई हो रहा है, लूट मार हो रहा है, मार डाल रहा है, अबॉर्शन करवा रहा है, पता नहीं क्या क्या नहीं हो रहा है। लेकिन आज भी लोग जा रहा है। इसी प्रकार अन्य अनेकों जगहों पर यह ग्रुप जा रहा है। ये प्रोफेटर्स एलन वाइट और जेम्स वाइट दोनों मिलकर के 1863 के अंदर ये सेवंथ डे एडवेंटिस्ट शुरू कर दिया। आज फॉलोवर्स बढ़ करके मुझे सुनने में आया करीब 20 मिलियन लोग हो गया। करीब 200 कंट्रीज में, अधिकतर कंट्री में इनका दुकान खुला हुआ है। उनमें से एक है हमारा ये फूल जेम्स दनवर। बोलता है पोप ने शुरू किया है इतवार का, ईश्वर का नियम को तोड़ा। इसलिए बहन जी का कौन सा नियम नहीं तोड़ा, इसलिए मैंने इन भाई साहब का इसको उठाया।
भाई साहब कहते हैं पोप ने, कैथोलिक चर्च ने ये बनाना शुरू कर दिया है इतवार को मनाना। आदिम कलीसिया भी शनिवार को मनाता था, लेकिन बाद में जाकर के कब शुरू किया, ये भी तो थोड़ा बोलने से हम लोगों को थोड़ा अच्छा लगना था। बाद में कब पोप ने, कौन सा पोप ने इतवार को शुरू करवाया, इससे पहले तक शनिवार को मना रहे थे, ये थोड़ा बोलने से और अच्छा लगना था। अभी सबसे पहले उसी का ही ले लेते हैं। बाइबल में क्या कहते हैं ये जो साबत के विषय में, सबसे पहले हम लोगों को ये पढ़ने के लिए मिलता है उत्पत्ति ग्रंथ के अंदर। उत्पत्ति ग्रंथ के अंदर सारे सृष्टि ईश्वर ने 6 दिन में किया। इसके बाद ईश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया करके, यदि हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 1 से पढ़ करके जाएं, वहां पर मिलेगा। इस प्रकार आकाश तथा पृथ्वी और जो कुछ उनमें सबकी सृष्टि पूरी हुई। यहां पर ये पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, 5वां दिन, 6वां दिन, ये दिन एक एक कर करके क्यों लिखा है, इसका मैंने क्लास ले चुका हूं। उसको सीखना है। इसका ये मतलब नहीं है संडे के दिन आकाश का सृष्टि किया, मंडे के दिन जल को सृष्टि किया, वेडनेसडे के दिन पेड़ पौधा सृष्टि किया, फ्राइडे को आकर के मनुष्य की सृष्टि किया और सैटरडे को आकर के प्रभु ने आराम किया। यह पाषंडता है, इसलिए इसको सिखाया था हमने बाइबल को। इसलिए तो बाइबल कोर्स चल रहा है, बाइबल कोर्स में भी भाग ले लो ना। इसलिए बाइबल सिखा रहा हूं मैंने, इसलिए ये बोल करके दिया है। जो बाइबल की अज्ञानता लोगों को इस प्रकार का पाषंडता में लेकर के जा रहा है। इसलिए बाइबल क्या है, बाइबल को कैसे लिखा, किसने लिखा, कब लिखा, ये सब बता करके दिया। ये उत्पत्ति ग्रंथ में ये जो बता करके दिया है प्रभु ने, वाक्य 3 को भी पढ़ लेते हैं। सॉरी, अध्याय वाक्य 2। 7वें दिन ईश्वर ने का किया हुआ कार्य समाप्त हुआ। उसने अपना समस्त कार्य समाप्त कर 7वें दिन विश्राम किया। ईश्वर ने जिस दिन विश्राम किया उस दिन को विश्राम का दिन बोलते हैं। और ईश्वर ने उस 7वें दिन को आशीर्वाद दिया और उसे पवित्र माना, क्योंकि उस दिन उसने सृष्टि का समस्त कार्य समाप्त कर विश्राम किया था। ईश्वर ने विश्राम किया। क्या ईश्वर सोया था? ईश्वर ने विश्राम किया। इसका क्या अर्थ है? मैंने इसका सबका एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं, इसलिए संक्षिप्त में ये बोलूंगा। ये जो बाइबल, ये जो लिखा है, कब लिखा ये भी मैंने सिखाया था। ये उत्पत्ति ग्रंथ ये कब लिखा है याद है, मैंने सिखाया था। जब इस्राएली लोग बाबुल के गुलाम में पड़ा हुआ था उस समय, और उसके बाद के समय बाबुल के गुलाम में पड़ा हुआ उस समय और उसके बाद के समय में ये पंचग्रंथी को लिखा गया। उस समय पर वहां रह करके उनको याद आया, और मैंने 4 सोर्सेस बोला था, 4 सोर्स ये लिखने के पीछे। इसलिए उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 का जो सृष्टि विवरण अध्याय 2 का सृष्टि विवरण से भिन्न है। अध्याय 1 में हम लोग देखते हैं, अध्याय 1 वाक्य 26 में कहते हैं, ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सदृश हो। इसके बाद वाक्य 27 में लिखा है, ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया, उसने उसे ईश्वर की प्रतिरूप में बनाया, नर नारी के रूप में बनाया। अभी अध्याय 2 में क्या कहते हैं?
प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में प्राणवायु फूंक कर उस पर प्राण डाल दिया है। केवल वो मनुष्य था। इसके बाद वो मनुष्य से पसली निकाल करके नारी की सृष्टि की। इस प्रकार का कहानी बनाया। ये दोनों कहानी है, ये सब मैंने सिखाया था, समझाया था। तो यहां ये विश्राम करने का साबत का हम सृष्टि विवरण में नहीं जा रहे। मैं बहुत क्लास लिया, साबत को भी लिया है, लेकिन आज हमारा सवाल का जवाब भी देना है, इसी वजह से जा रहा हूं। और बाइबल के अंदर, पुराने विधान के अंदर अनेकों जगहों पर इस साबत के विषय में दिया हुआ है। जैसे हमारे धनवर भाई साहब ने निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 12 के अंदर जो नियम दिया, 7वें दिन को मनाने के विषय में, विश्राम दिवस को मनाने के विषय में, आज उसको साबत या विश्राम दिवस को मनाने के लिए नहीं कहते हैं, प्रभु के दिन को मनाना है। ये है नियम। अभी इसका भी हमने क्लास ले चुका है, फिर भी हम बात बोलकर दूंगा, ध्यान से सुनना। क्यों साबत को मनाना, इसको छोड़ करके प्रभु का दिन मनाने के लिए कहा? अभी सबसे पहले देखने की जरूरत है, चर्च के अंदर, जैसे मैंने उनको उत्तर में भी डाल करके दिया है, प्रेरित चरित्र के अंदर और आदिम क्रिस्तीय समुदाय कौन था, इसको भी जानने की जरूरत है। यहूदी लोग ईसा मसीह में विश्वास कर बपतिस्मा कर स्वीकार करके क्रिश्चियन बन गया था, और हमारे इतिहास के अंदर पूरा उनको यहूदी क्रिश्चियंस कहते हैं। क्या कहते हैं? यहूदी क्रिश्चियंस कहते हैं, क्योंकि यहूदी नियम के अनुसार ही पुराना विधान हमारा भाग है, हमारा क्रिश्चियनिटी का भाग है, उसी को लोग विश्वास कर रहे थे। विशेषकर जैसे सदूकी लोग वगैरह है, पुराना विधान सबके सब नहीं है, उनके लिए केवल पंचग्रंथि तोरा, बस 5 पगला वाला 5 किताबें, बाकी एक भी किताब को उन लोग मान्यता नहीं देते। मूसा का नियम कहते हैं, केवल उसी को उन लोग मानते थे, और उसी के अनुसार जीते रहने वाले लोग अभी क्रिश्चियन धर्म को अपनाया। तो क्रिश्चियन धर्म में भी इसी को तो ईसा मसीह ने सिखाया। ईसा मसीह ने सिखाया इसी जो 46 किताब जो पुराना विधान का, उसी किताब को उठा करके ईसा मसीह ने सिखाया था। और आदिम कलीसिया में भी उसी 46 किताबों का सप्तजिंत बाइबल था। अभी किसी ने मेरे से एक सवाल ये भी किया था, हमारे इसी के अंदर मैंने उसको जवाब दे चुका है। सवाल ये था, ये सप्तजिंत बाइबल था करके क्या, कैसे प्रूफ है? सबसे पहले मान लो मैं केरल का हूं, यदि आप केरल में आएंगे, अभी हाल ही में ही गुजरात से एक भाई ने मेरे से आग्रह किया, ब्रदर जी मुझे एक हिंदी बाइबल चाहिए, ये मुझे एक हिंदी बाइबल कहीं से भी ला करके दो। तो मैंने बोला भाई मैं अभी तो केरला में हूँ, यहाँ तो केवल मलयालम बाइबल मिलता है। और हाँ, मेरे पास जो पुराना मैंने 10-12 बाइबल रखा हुआ है, जहाँ एक बाइबल मैं देखता हूँ आपको बेस कर दूंगा। देखो केरल में कौन सा भाषा का बाइबल मिलेगा? मलयालम वाला मिलेगा। यदि आप तमिलनाडु में जाएंगे तमिल बाइबल मिलेगा। यदि आप कर्नाटक में जाएंगे वहां कन्नड़ा बाइबल मिलेगा। यदि आप महाराष्ट्र में जाएंगे मराठा बाइबल मिलेगा। यदि हिंदी प्रदेश में जाएगा वहां जाकर के एक मलयालम बाइबल में ढूंढूंगा तो मिलेगा, वहां हिंदी बाइबल मिल सकता है। इसी प्रकार ईसा मसीह जिस समय पर जिस प्रदेश में रहता था उस प्रदेश का बोली था। कब से? ये भी मैंने इतिहास सिखाया था। इसलिए जो
अलेक्जेंडर द ग्रेट उस क्षेत्र को यहूदियों के ऊपर शासन कर रहा था, तब से उन लोगों ने उनकी भाषा यूनानी भाषा बोलना शुरू किया। यूनानी भाषा। इसके बाद रोमन साम्राज्य आया। रोमन साम्राज्य के समय पर भी वहां का भाषा यूनानी भाषा था। इसलिए जो सप्तजिंद बाइबल अर्थात यूनानी भाषा में ट्रांसलेट किया हुआ बाइबल, जिस भाषा लोग नहीं जान रहा है उस भाषा का बाइबल से क्या लेना देना है। हिब्रू बाइबल को जब यूनानी भाषा का बाइबल बनाया उस समय पर 24 किताब वाला हिब्रू बाइबल को 46 किताबों में डिवाइड कर करके और 7 किताब को ऐड करके बना चुका था। ये दूसरी BC में हुआ है, सेकंड BC में हो चुका है बात। तो उस समय पर ईसा मसीह के समय पर इसका मतलब वहां पर प्रचलित तो बाइबल कौन सा है? यूनानी बाइबल है। 46 किताब था। उसका एक और उदाहरण है, नया विधान कौन सी भाषा में लिखा? नया विधान ईसा मसीह ने जो टीचिंग किया, पौलुस ने जो लिखा, ये सब जो है वो भी यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में लिखा गया। ये भी प्रूफ है। इसका मतलब ईसा मसीह ने कौन सा बाइबल इस्तेमाल किया? यूनानी भाषा का बाइबल को इस्तेमाल किया। आदिम कलीसिया, प्रेरित लोग, शिष्य लोग कौन सा बाइबल इस्तेमाल किया? 46 किताबों का यूनानी सप्तजिंद बाइबल, उसी को इस्तेमाल किया, क्योंकि उस समय पर वहां हिब्रू बाइबल नहीं चल सकता। उनकी भाषा ही हुई है, चाहे यहूदी हो, चाहे जो क्रिश्चियन में कन्वर्ट होकर के इसके बाद यहूदी क्रिश्चियन हो, उनके पास केवल यूनानी बाइबल था। तो उसमें 46 किताब था। तो हम बोल करके आ रहा था, उस समय पर उस बाइबल के अंदर ये लिखा हुआ, अच्छा सॉरी, मैं यही बोल करके आ रहा था, उन लोग जो अपना ट्रेडिशन के अनुसार शनिवार को मनाते थे। कौन सा कैथोलिक चर्च बोल रहा है उन लोग शनिवार को नहीं मनाता था करके? बाइबल में ही लिखा हुआ है ना, बाइबल में ही लिखा हुआ है। उन लोग सभागृह में जाते थे। सभागृह में कौन सा दिन जाता था? शनिवार के दिन ही जाता था। सभागृह में जाकर के क्या सिखाता था? ईसा मसीह के विषय में सिखाता था। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अब ईसा मसीह के जर्नी, मत्ती का सुसमाचार, मार्कुस का सुसमाचार और लूकस का सुसमाचार, उसको पढ़ करके जाना। उसमें शुरू में ईसा मसीह उनके सभागृह में गए, वहां चमत्कार दिखाया, वहां शिक्षा दिया। और चमत्कार दिखाने का दिन नहीं है, साबत का दिन, फिर भी उन्होंने दिखाया। यह सब हम लोग वहां पर भी पढ़ते हैं, साबत के दिन। इसके बाद मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 में प्रभु यीशु मसीह स्वयं का, अध्याय 2 वाक्य 27 में प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, ये जो साबत, ये सब जो नियम है, ये मनुष्य के लिए नहीं, मनुष्य के भलाई के लिए होता है। और मनुष्य इस साबत के लिए नहीं बना है। नियम मनुष्य के भलाई के लिए बना हुआ है, लेकिन मनुष्य इस साबत के लिए नहीं बनाया। और प्रभु ने बार बार सिखाया, मैं साबत का भी प्रभु हूं। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे चल करके प्रभु सभागृहों में जाना बंद किया। बाइबल को इसलिए पढ़ना सीखना जरूरी है। उनके सभागृहों में उन्होंने जाना बंद किया और डायरेक्ट जाकर के उनका मंदिर में अटैक किया, मंदिर का कब्जा किया। मंदिर मेरे पिता का घर है, आप समझ रहा होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं ईसा मसीह का मृत्यु फ्राइडे को दिन हो रहा है और प्रभु ईसा मसीह का जी उठने का दिन है इतवार का दिन। ईसा मसीह ने क्रूस मृत्यु के द्वारा मुक्ति दिया करके बोल रहा है।
यदि तीसरे दिन नहीं जी उठा होते, उस मृत्यु का कोई मतलब नहीं रहना था। आज क्रिश्चियन लोग ईसा मसीह में विश्वास करने का एकमात्र कारण है वह तीसरे दिन जी उठा। वो जीवित प्रभु है, आज भी वो जीवित है, इसलिए क्रिश्चियनिटी है। कौन सा दिन है? इतवार का दिन, इसलिए इसको प्रभु का दिन कहते हैं। कहां लिखा है? प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 10 के अंदर जब योहन को प्रभु के दिन जब प्रार्थना के लिए इकट्ठा है, तब उनको दर्शन मिल रहा है। और साथ ही साथ प्रेरित चरित्र अध्याय 20 का वाक्य 7 में, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 16 वाक्य 2 आदि में भी हम लोग देख सकता है, इतवार के दिन प्रभु भोज के लिए लोग इकट्ठा हो रहा है, अर्थात मिस्सा अर्पित करने के लिए। इसका मतलब साबत मनाने के लिए जो सभागृह में जा रहा था वहां खत्म नहीं है। वहां जाकर के वे लोगों को सिखाते थे ईसा मसीह के विषय में। बाइबल निकाल करके उसी पुराना विधान 46 किताब का वो सप्तजिंद बाइबल निकाल करके ईसा मसीह ईश्वर है कर करके प्रूफ कर करके दे रहा था, और ईसा मसीह के द्वारा में मुक्ति मिल गया बोल करके इस प्रकार का प्रचार के द्वारा अनेकों लोग ईसा मसीह में विश्वास किया और बपतिस्मा ग्रहण किया। यह तभी संभव हुआ जब उनके सभागृह में वो जाकर के कार्य कर रहा था। और हम लोग देखते हैं आगे चल करके उनके सभागृहों से इन शिष्यों को भगाना शुरू कर दिया। क्यों भगाना शुरू किया? उनको मारना, उनको घसीट करके मार डालने के लिए पौलुस के लिए कितना बार लिखा हुआ है। इसके बाद उनको सभागृह में प्रवेश करना मना किया, क्योंकि उनको समझ में आया यहां आकर के वे लोग इसी बाइबल को पकड़ करके उसी के द्वारा ईसा मसीह के विषय में ही ये बाइबल लिखा हुआ है वो प्रूफ कर रहा था। इसी वजह से आगे चल करके यहूदी पंडित लोगों ने, यहूदी रब्बी लोगों ने यूनानी बाइबल को निकाल दिया। बोले ये हमारा किताब नहीं है, यूनानी बाइबल हमें नहीं चाहिए, हम हिब्रू बाइबल वाला है। उन लोग वापस गया उन्हीं 24 किताब में, उन्हीं 24 किताब में उन लोग वापस गया, क्योंकि इस यूनानी बाइबल के द्वारा सिखा करके ईसा मसीह को मुक्तिदाता बोल करके घोषित कर रहा है, उसी के द्वारा ही केवल मुक्ति मिलेगा। और पुराने विधान में जो कुछ लिखा हुआ है वो सब ईसा मसीह के विषय में लिखा हुआ है कर करके सिखा रहा है, ये बोल करके निकाला। और इसके बाद आगे चल करके हम ये भी देखते हैं, इसके बाद यहूदियों के साथ उनका कोई संबंध नहीं था। ये अन्य जाति के लोगों में फिर जाना शुरू किया, अन्य जाति के लोग। तब भी कुछ लोग आकर के जो यहूदी धर्म से जो क्रिश्चियन बना है, क्योंकि उनका खतना हुआ था, खतना का नियम चाहिए बोल करके, क्योंकि बाइबल के अंदर ये 24 बाइबल जो किताबें हैं जिसको 46 बनाया हुआ है, जो यूनानी बाइबल के अंदर, ग्रीक बाइबल में जो सप्तजिंद बाइबल है, वो 46 किताब के अंदर भी खतने के विषय में लिखा हुआ है। अभी उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 10 से आगे मैं पढ़ना चलूंगा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 जेनेसिस चैप्टर 17 वाक्य 10 से आगे थोड़ा सा मैं पढ़ करके सुनाता हूं। वहां पर लिखा है, मैंने जो विधान तुम्हारे और तुम्हारे वंशजों के लिए निर्धारित किया वह जिसका तुमको पालन करना चाहिए वह इस प्रकार है, तुम लोगों में से हर पुरुष का खतना किया जाए। ये विधान है प्रभु का। वह खतना तुम्हारे लिए मेरे द्वारा निर्धारित विधान का चिन्ह है। ईश्वर के साथ यदि ईश्वर की प्रजा का
कोई रिश्ता है, उस रिश्ता, उस विधान, इस चिन्ह के द्वारा, अर्थात जिसका खतना हुआ है, सरकमसिजन हुआ है, वही केवल प्रभु का है। अन्य लोग सब अन्य जाति का है। जीवित तो प्रभु की सेवा करने वाले, विश्वास करने वाले सरकमसिजन, खतना करना जरूरी था। इसके बाद वाक्य 11 में लिखा है, वह खतना तुम्हारे लिए मेरे द्वारा निर्धारित विधान का चिन्ह होगा। तुम लोगों के बच्चों में से प्रत्येक का खतना जन्म के 8वें दिन किया जाए। पीढ़ी दर पीढ़ी यही नियम कायम रहेगा। इसके बाद किस किस का करना है सब, और आगे बढ़ते हैं, वाक्य 24 में जाते हैं। यह सब नियम सुनाया, उसके आज्ञा अनुसार अब्राहम के घर के सब लोगों का, अब्राहम, उनके पुत्र इस्माइल, नौकर चाकर, सब का खतना उस दिन किया, प्रभु ने जिस दिन ये विधान निर्धारित किया। वाक्य 24 में लिखा है, जब अब्राहम का खतना हुआ तब वह 99 साल का था, और जब उसके पुत्र इस्माइल का खतना किया गया तब उसकी आयु 13 साल की थी। और इसके बाद हमें मालूम है इसहाक का जन्म हुआ। इसहाक का जन्म के 8वें दिन इस नियम के अनुसार खतना किया गया। इसके बाद हम लोगों को मालूम है सालों बीत गया, अब्राहम, इसहाक, याकूब, सब पीढ़ी के बाद दाऊद आते हैं, और दाऊद के संतान के रूप में ईसा मसीह का जन्म हुआ। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 2 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, ईसा मसीह के जन्म के 8वें दिन में ईसा मसीह का भी खतना किया गया। यहूदी नियम के अनुसार उनका भी खतना किया गया। और पूरे बाइबल के अंदर आप देख लो, ईसा मसीह ने जरूर विश्राम दिवस के विषय में टोका था लोगों को। विश्राम दिवस के समय पर शिष्य लोग अपने जो खेत से जा रहा था उसके फूले तोड़ करके अपने हाथ से रगड़ करके वो खाना शुरू किया, क्योंकि उनको भूख लग रहा था। तब भी यहूदी लोग उनको डांट रहा था, देखो इन लोग विश्राम दिवस का नियम को भंग कर रहा है। ईसा मसीह ने वहां पर भी उनको टोका। इसके बाद जहां कहीं भी ईसा मसीह ने विश्राम दिवस के समय पर, जानबूझ कर मैं बोलूंगा, विश्राम दिवस के दिन में चंगाई आम दी है। अर्धांग रोगी को चंगाई दिया, पलंग उठा करके चलने के लिए कहा, जो विश्राम दिवस के लिए मना था। इस प्रकार हम लोगों को देखने के लिए मिलता है सही विश्राम दिवस का क्या अर्थ है, वो ईसा मसीह ने भाई से उन लोगों को टोकते टोकते सिखा रहा था। लेकिन कहीं भी प्रभु ईसा मसीह ने खतने के विषय में नहीं कहा, खतने के विरुद्ध में नहीं बोला, खतना मत करो करके नहीं बोला। ईसा मसीह जब तक जीवित था खतना होता था। अभी खतना कब बंद किया? प्रेरित अध्याय 15 में आपको देखना पड़ेगा। प्रेरित अध्याय 15 में यरूशलेम में पहला काउंसिल बैठ गया, सिनड, कैथोलिक चर्च का फर्स्ट सिनड यरूशलेम में। ये प्रेरित अध्याय 15 में लिखा है। उसी में यरूशलेम का बिशप याकूब का और पूरे कलीसिया का मुखिया पेतरुस, इन दोनों को हम देख रहा है। वहां पौलुस है, सब लोग बैठा हुआ है, और उनके बीच में ये दोनों लोग उठ खड़े होकर के क्या आगे चलना चाहिए, करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए बताया। क्यों बताया? बताने का पीछे का कारण है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 18 और 19, 20। वहां पर ईसा मसीह के द्वारा उन शिष्य लोगों को, पेतरुस को मिलने वाला वो अधिकार, जो अधिकार उनको जो मिला है, जो चल रहा है, ईश्वर का जो नियम था, उसको बदल सकता है। और मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 18 और 19 में, तुम जो कुछ बांधेगा वो सब कुछ स्वर्ग में भी बंधा जाएगा, तुम जो कुछ खोलेगा
वो स्वर्ग में भी खोला जाएगा। योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 20 वाक्य 23 के अंदर शिष्य लोगों को एक और अधिकार दिया, यदि तुम इस संसार में किसी का पाप क्षमा करेगा, उस स्वर्ग में भी क्षमा हो जाएगा। यदि जिसका पाप तुम क्षमा नहीं करते हैं, उनका पाप स्वर्ग में भी क्षमा नहीं होगा। देखो, अधिकार ऐसा दिया है बहन जी, अधिकार प्रभु ने दिया हुआ अधिकार है। जब यरूशलेम काउंसिल में यह निर्णय किया, अब से खतना करने की जरूरत नहीं है, केवल हम बपतिस्मा लेना है, तब से खतना करना बंद किया। केवल बपतिस्मा ही खतना है, यह नियम हो गया। इसलिए कैथोलिक चर्च जन्म के 8वें दिन में से बपतिस्मा देने का निर्णय किया, क्योंकि ईश्वर का नियम था खतना जन्म के 8वें दिन। वही नियम 8वें दिन के बाद बपतिस्मा देने का नियम कैथोलिक चर्च के अंदर इसलिए चल रहा है। एक और बात, जिस कलीसिया के अधिकारी लोग वहां यरूशलेम में सिनड बुला करके, काउंसिल बुला करके निर्णय किया, उसी प्रकार आज भी कैथोलिक चर्च के अंदर 2000 वर्षों से अनेकों काउंसिल हुआ, अनेकों निर्णय करने के लिए। ऐसी पाषंडता, बाइबल के वचनों को उठा करके ऐसे ऐसे पाषंडता सिखाना शुरू किया, चाहे वो आर्यनिज्म हो, चाहे वो नेस्टोरियनिज्म हो, चाहे वो नोस्टिज्म हो। मैंने कम से कम 1 दर्जन पाषंडताओं के क्लास में ले चुका हूं। पाषंडता कौन सा पाषंडता किसने शुरू किया, इसका क्या अर्थ है और सही क्या है। जब जब भी पाषंडता पर फैलना शुरू किया, काउंसिल बुलाया गया, सही क्या है गलत क्या है, इसके ऊपर स्टडी करने के बाद कलीसिया आधिकारिक रूप से उसकी घोषणा किया। जब यहूदी क्रिश्चियन लोग यहां वहां ये सिखाना शुरू किया, अन्य जाति के लोग यदि बपतिस्मा लेना है उससे पहले तुम लोग सर्कमसिशन करो, खतना करो, इसके बाद मिलेगा, इसको कलीसिया ने बोला नहीं, अब खतना का जरूरत नहीं है। इस फुलजम्स धनवर से और हमारी बहन जी से मैं यही पूछना चाहता हूं, क्या आपके कलीसिया में सर्कमसिशन खतना होता है? ईश्वर का नियम था। इस ईश्वर का नियम को किसने मना किया? पीढ़ी दर पीढ़ी यही नियम, आप और मैं जिस ईसा मसीह में विश्वास करता है, उस प्रभु का भी खतना हुआ है। आपके कलीसिया में आज खतना क्यों नहीं होता? इसका कारण है कैथोलिक चर्च में सिनड ने निर्णय किया नहीं करना। इसी प्रकार बाइबल के अंदर शिष्य लोग इतवार को मनाना शुरू किया। क्यों इतवार को मनाना शुरू किया? क्योंकि प्रभु का जी उठने का दिन है। प्रभु का जी उठने का दिन हमारे विश्वास में, हमारे क्रिश्चियनिटी के अंदर सबसे बड़ा पर्व है ईस्टर का पर्व। सबसे बड़ा पर्व, इससे बढ़कर के कोई पर्व नहीं है। हर इतवार मिनी ईस्टर कहा जाता है। हर इतवार को मिनी ईस्टर कहते हैं। मिनी ईस्टर है, इसका मतलब ईस्टर पर्व को सेम इसलिए हम लोग मनाते हैं, क्योंकि ईसा मसीह का जी उठना संसार का इसे एक पहला घटना है जो मनुष्य बन करके आया, मानव जाति के पापों के लिए मर करके वो तीसरे दिन जी उठा, क्योंकि वो ईश्वर था। ईश्वर कभी मर नहीं सकता। उन्होंने जो शरीर लिया, जरूर उसको उसका मृत्यु हुआ, लेकिन वो उस शरीर के साथ, उस शरीर का रूपांतरण कर करके वो तीसरे दिन जी उठा। उस जी उठने को, उस पर्व को मनाना जरूरी है। इसीलिए क्रिश्चियन जो बपतिस्मा ग्रहण करता है, उनके लिए सबसे बड़ा दिन इतवार है। क्रिश्चियनिटी के लिए इतवार है। उसी दिन को विश्राम दिवस है। अभी विश्राम दिवस का क्या मतलब है?
विश्राम दिवस का क्या अर्थ है? अब जैसे मैंने बोला पहले, पहला दिन में ये हुआ, दूसरा दिन में, तीसरा दिन में, नहीं है, ये गलत है, ये गलत है। ये मनुष्य को सिखाने के लिए, पहले दिन में ऐसा हुआ, दूसरे दिन, हजारों वर्षों लगा होगा, लाखों वर्ष लगा होगा ये मनुष्य का सृष्टि होते होते। ये सीखने की जरूरत है। मैंने इसीलिए बोला वो बाइबल क्लास को आप सुन लीजिए, उसके अंदर बता कर दिया वैसा। लेकिन हम लोगों को समझाने के लिए 1 दिन 2 दिन, इसका मतलब धीरे 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 एक एक दिन ऐसा सृष्टि हुआ है। इसके बाद 7वें दिन को वहां पर प्रभु क्या सोया है क्या? हमारा जीवित ईश्वर कभी सोता नहीं है। अन्य धर्म के भगवानों को जगाना पड़ता है, वो सोता है। लेकिन हमारे क्रिश्चियनिटी के अंदर भगवान कभी सोता नहीं है, सोया नहीं है, वो आराम नहीं कर रहा है। ईसा मसीह ने स्वयं कहा, योहन का सुसमाचार अध्याय 5 में, मेरे पिता सदा समय कार्यरत है, कार्य कर रहा है। इसलिए ईसा मसीह भी साबत के दिन कार्य कर रहा है। अभी साबत का मतलब वहां पर बोल कर दे रहा है। उस दिन प्रभु का कार्य करना या प्रभु के साथ रहने का दिन, उसका कई अर्थ है। सबसे पहले निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 11 के अंदर ईश्वर ने उस दिन को अलग किया, प्रभु के लिए अलग किया, पवित्र किया, ऐसा कर करके लिखा है। किस लिए अलग किया है? जो शारीरिक रूप से जो कार्य कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उनको 1 दिन का विश्राम देने के लिए। 6 दिन तुम काम करो, 1 दिन तुम्हें विश्राम करने, एक रूल आपके शारीरिक जो जितना आप मेहनत कर रहा था उससे 1 दिन विश्राम देने के लिए हर मनुष्य को। इसलिए संसार में भी एक रूल है, 6 दिन आप काम ले सकता है, 7 दिन कंटिन्यूस किसी से काम नहीं ले सकता। 1 दिन उनको विश्राम देना, इसलिए उसको विश्राम दिवस कहते हैं। और आगे क्या कहते हैं? स्पिरिचुअल रिन्यूअल के लिए भी, हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए उस दिन प्रभु के साथ जुड़े रहकर हमारे आध्यात्मिक, जैसे हमारे मोबाइल रिचार्ज करते हैं उसी प्रकार आत्मिक रिचार्जिंग का एक दिन भी चाहिए। उस दिन प्रभु का आराधना करना, प्रभु की स्तुतियां सब करना। और वो 7वां दिन मनाएगा, उस दिन काम नहीं करेंगे। प्रभु हमारे लिए सब कुछ बंदोबस्त कर। प्रभु में एक प्रकार का ट्रस्ट भी है। केवल 7वां दिन नहीं, बल्कि मुझे ये फुलजेम्स धनवर से पूछना है, क्या आपके कलीसिया ये विश्राम वर्ष को क्यों नहीं मनाते हैं? हमें मालूम है, इतिहास ये गवाह है, इस्राएली लोगों का जो गुलामी में 70 वर्ष का बाबुल की गुलामी में जाने के पीछे का कारण, मैं उसका क्लास 2 बार ले चुका। क्या कारण है उसको मैंने बता करके दिया था। ये 7वां वर्ष विश्राम वर्ष, साबत वर्ष ना मनाने के कारण ईश्वर ने दिया था, तुम जब कनान देश में प्रवेश करेंगे 6 वर्ष तुम खेतीबाड़ी कर लो, 7वां वर्ष उस जमीन को परती छोड़ देना, तुम काम नहीं करना। तुम पूछोगे 7वां वर्ष पर हम क्या खाएंगे? तब प्रभु ने उत्तर दिया था, 6वां वर्ष जब तुम खेतीबाड़ी करोगे 3 वर्ष को जो खाने के लिए हम अनाज दे देंगे, 3 वर्ष तक। कुछ वर्षों के लिए हुआ। इसके बाद जो राज शासन शुरू हुआ, कहा जाता है उन वर्षों में साबत वर्ष मनाना बंद किया। जब 490 वर्ष हुआ, उसी समय पर इस्राएली लोगों को राजा नबुकदनेस्सर आकर के आक्रमण करते हैं, मंदिर तोड़ते हैं और इन लोगों को दास्ता में लेकर के बाबुल लेकर के गया। 490 वर्ष जब इन्होंने ये मनाया नहीं, उसको डिवाइड करना 7 से, आपको यही मिलेगा 70। दूसरा इतिहास का अध्याय, आखिरी वाला जो अध्याय में यही लिखा हुआ है। इसी प्रकार प्रभु ने जैसे कहा, एक एक दिन को गिनती कर करके उन्होंने 70 वर्ष जब खत्म हो गया, उस समय पर वहां से छुड़ाया।
तो फुलजेम्स ननवर, क्या आप ये वर्ष भी मनाते हैं? उस वर्ष में एक वर्ष के लिए जो काम करने वाला सब छुट्टी लेकर के घर में बैठते हैं, खेतीबाड़ी सब बंद करते हैं, नियम पालन कर रहा है। तो 7th डे एडवेंटिस्ट है, तो 7th डे वाला जो साबत वर्ष को क्यों नहीं मना रहा है? बाइबल के लिखा हुआ उसी के अनुसार है, तो खतना किया है आपका, क्यों नहीं कर रहा है? कैथोलिक चर्च का आधा नियम को फॉलो कर रहा है और जो पाषंडता फैला है उसके अनुसार चल रहा है। मेरे विचार में आप लोगों को उत्तर मिल गया, समय ज़्यादा हो रहा है, इसी वजह से खत्म कर रहा हूँ। प्रभु आप सबों को आशीष दे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।